इंडिया के बारे में ये लेट में कोई लोड है मैं उनको वो पुराना एक स्टूडेंट है शुभम, वो 2 साल से कंपनी में पीएचडी किया, उसको उस कंपनी के प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, अब तो उनको मना कर दिया, बोले क्या अपने यहाँ का संगीत को रखने के लिए यहाँ रख लेते हैं। सर आप डायरेक्ट बात कर लो, यदि आपने एफर्ट्स लगा तो बहुत अच्छी बात नहीं, वो ओपन तो वो पढ़ रहे हैं और इसको इस सर्कल ऊपर मैंने कहा था आज डेट है 12 एक ऑब्जेक्ट स्ट्रोक को रिएक्ट में, लेकिन वो लोगों स्केलेबल होता है। रिएक्ट में अभी कुछ ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी अपने को, है ना? रिएक्ट में कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें से एक ऑपरेटर है स्प्रेड ऑपरेटर। कौन सा है? स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका सिंटेक्स है 3 डॉट ऑपरेटर।
थ्री डॉट मतलब स्प्रेड होता है ना। ये स्पेशली अरे और ऑब्जेक्ट में काम आता है। कहाँ पे? एक अरे में, या तो अरे पे काम आएगा या फिर उसका यूज होता है ऑब्जेक्ट पे। ऐसे नॉर्मल वेरिएबल पे यूज नहीं करते है ना। ये 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिससे कि आपको अरे में पुश करना है डेटा को, दो अरे को अगर आपको मर्ज करना है ना, और भी बहुत सारे यूज करने हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर। तो हमने एक अरे बनाया, उस अरे में हमारे पास कुछ डेटा रखा हुआ है। अब हमें इस अरे में एक नई वैल्यू पुश करना है, तो हम जनरली अरे के फंक्शन यूज करते हैं, पर ये फंक्शन से ना रिएक्ट में रेंडर नहीं होते। क्या नहीं होते? रेंडर नहीं होते। पुश करो, एक 40 पुश कर दिया, कंसोल करो अरे को, देखो आउटपुट क्या आएगा। चार एलिमेंट हो गए, मतलब अरे में एक नई वैल्यू हमने पुश करी, तो इसकी जगह पर हम यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। अब रिएक्ट ने कुछ नए फीचर्स बनाए, तो यूज तो करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, है ना। ठीक है, अब हमने अरे बनाया, किसके अंदर पुश करना है? अरे में। तो 3 डॉट लगा दो, अरे का नाम, किसको पुश करना है? 50। तो इस अरे में क्या पुश हो जाएगा? 50। या तो उसको नया अरे में ले लो, या वापस कहाँ डाल दो? पुराने अरे पे। तो इस अरे में हमने 50 को ऐड किया और वापस कहाँ पे असाइन कर दिया? AR। तो किसी भी अरे में हम कोई नया डेटा क्या कर सकते हैं? पुश कर सकते हैं। कंसोल करोगे आप अगर ARR को, तो आउटपुट भी आएगा। देखो आउटपुट आ रहा है, 4 एलिमेंट्स हो गए, लास्ट में कितना आ गया? तो अरे को पुश करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर। सर बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ हेलो। सर हर्ष कह रहा है क्लास रिकॉर्ड करने की, वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अच्छा हाँ, एक मिनट। अच्छा ये तो किसी भी अरे में अगर कोई नया डेटा ऐड करना है, तो हम अरे के अंदर पुश मेथड यूज नहीं करके हम किसका यूज करेंगे? 3 डॉट वहां लगाते, जिसको एक्सपांड करना हो, जिसको स्प्रेड करना हो। 3 डॉट कहाँ लगाया? अरे पे लगाया। इस अरे को वो ओपन करेगा और उसके अंदर एक नई वैल्यू कर देगा, पुश कर देगा। ठीक है ना। लिखो ये, नोट डाउन भी करते जाओ साथ साथ। अब ये वाला शिफ्ट लगा के ये वाला क्या करते हैं, ये करते हैं ना अलाइन प्रॉपर। अब बारी आती है इसके एंटीना बनाएंगे इस तरह से, इसको थोड़ा सा रोटेशन देंगे, इसको रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसकी कॉपी यस, दोनों को फिर से आप सिलेक्ट करके अलाइन वर्टिकल सेंटर्स कर दीजिए, थोड़ा सा शिफ्ट दबा के ऊपर कर दीजिए, फिर इसको चेहरे के साथ शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सभी के साथ कलर कोड निकाल लीजिएगा एंड्रॉइड
अभी अपने पास समय नहीं फिलहाल ऐसे करते हैं इससे ही मिलता है। फिर आपके बनाने की बात आपको क्या उठाया मैंने सर्कल कौन सा कलर देंगे वाइट और रेड को और इसे उसमें दे देंगे प्रॉपर अलाइन सभी पे एक साथ सिलेक्ट करें और 2 मिनट आप मैं अभी कह रहा हूँ आप लोग गलत ही बना रहे हैं आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अच्छा ये भी आप भी बनाने में तो गलत ही बना पर आपको करना है कितना जल्दी हो सकता है और वो कितने तरीके से हो सकता है ये हम लोगों को टेक्निक समझ पूरा दिन भर एक ही काम में नहीं लगाना एक दिन में 10 काम होना चाहिए ऐसा तभी आएगा आज से एक दिन में हमारे 5 मिनट वो हमने सोचे थे 5 उसमें से कब होगा जब आप टेक्निक एकदम से नॉर्मल बनाना है पहले उसको देखो समझो एनालाइज करो दिमाग में बिजनेस के साथ जुड़े एक मैथमेटिक्स इंस्टाग्राम पे एक डिजाइनर को मैं कुछ मैसेज लाइक है तो उसने मेरे को एक सजेशन दिया था बोले कि एक चीज फील्ड में अपना फोकस लिखिए वो किसी कंपनी में 10 चीज बनवाते किसी में एक ही चीज घिसवाते रहते हैं लेकिन आपको मालूम है कौन सी कंपनी में जाना नहीं उसने बोले कि मैं इतनी काम करूँ वर्सेटाइल होना चाहिए सचिन को ना बनना है कोहली बनना है सचिन से बैटिंग नहीं करता कोहली सब कर लेता है तो 3600 करोड़ कोहली कमा रहा है सचिन थोड़ी कमा रहा है वर्सेटाइल चाहिए मल्टीटास्कर चाहिए सब आना चाहिए कीपिंग भी आना चाहिए बैटिंग भी आना चाहिए कैप्टनसी भी आनी चाहिए आईपीएल भी खेलते आना चाहिए सब आना चाहिए डिजाइनिंग ऐसा हाथ परफेक्ट वो उसने अपने आप को बांध दिया यानी कि एक ही चीज में बांध दिया जबकि गलत है अगर दूसरे 4 टास्क आता तो क्या करोगे फिर क्या पोस्टर पे हाथ नहीं चल पा रहे तो सोशल मीडिया बनाने को दे दी तो मेरी स्टूडेंट से 12 लोगों बना दिए देखो अब हमें दो अरे को मर्ज करना है दो अरे को हमें मर्ज करना है तो भी हम किसका यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का ये ARR 1 है और एक अरे और बनाओ ARR 10 20 30 40 50 और दो अरे को मर्ज करना है किसको मर्ज करना है ARR 1 को किससे मर्ज करना है ARR 2 से दोनों मर्ज होकर के कहाँ पे आ जाएंगे न्यू एरे को आप कंसोल कर लो तो ये मर्ज करने का भी काम करता है ना न्यू एरे में दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो आ रहा है 10 20 30 40 50 ये है दो अरे को मर्ज करना क्या करना है सिंटेक्स याद रखना है ना ठीक है अब हम इसमें किसी भी टाइप की वैल्यू को मैं मर्ज कर सकता हूँ जरूरी नहीं है कि हमें बस हम केवल अरे को ही मर्ज करेंगे मैं इसमें पुश करना चाहता हूँ एक ऑब्जेक्ट को पुश करना चाहता हूँ तो हम अरे में एक ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं पुश कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में की का नाम दे दो और उसकी वैल्यू क्या दे दो तो अरे में 10 20 30 और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा रन करेंगे रिफ्रेश करेंगे आउटपुट क्या आएगा थर्ड में क्या आएगा नेम और नेम की जगह पे क्या आएगा एडमिन समझ में आया तो हम अरे में किसी एक न्यू वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं पुश कर सकते हैं चाहे वो किसी भी टाइप की है ना अच्छा दो ऑब्जेक्ट को भी हम मर्ज कर सकते हैं मैंने बोला कि दोनों जगह पे काम करता है
या तो आप दो ऑब्जेक्ट बना लो, तो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। साइज इसका obj1 में आएगा की का नाम नेम और एक है एज। कुछ डेटा नेम और एज ऑब्जेक्ट 1 में, कुछ इंफॉर्मेशंस ऑब्जेक्ट 2 में रखो, इसमें सिटी रख दो और इसमें एक आपको डायमंड एड्रेस रख दो। मुझे तो बाहर से मेरा देखने का नजरिया उधर दो ऑब्जेक्ट में, दोनों ऑब्जेक्ट में डिफरेंट टाइप का डेटा हो, तो हम मर्ज कर सकते हैं दोनों। किसे मर्ज करेंगे? ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 किसके अंदर मर्ज करना है? एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट में दोनों का कॉम्बिनेशन आना चाहिए एक साथ, नेम एज और सिटी और एड्रेस। रन करेंगे, बराबर देख लेना तीनों पॉइंट टू पॉइंट मैच करेंगे। देखो आउटपुट देख लो पहले। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है? एड्रेस, एज, सिटी और क्या आ रहा है? तो दो ऑब्जेक्ट को भी आपस में मर्ज किया जा सकता है स्प्रेड ऑपरेटर की। किसकी मदद से? स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से। समझ में आया? स्प्रेड ऑपरेटर समझ में आएगा, यूज होगा आपका उसका रिएक्टर है ना। दूसरा होता है डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग डिस्ट्रक्चर कर जावास्क्रिप्ट डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट ये भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में आया हुआ है। डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अरे को, और दूसरा किसको? डिस्ट्रक्चर। जैसे कि सपोज मेरे पास एक अरे बना है, उस अरे में एक यूजर का नेम है, एक उसकी एज और एक उसकी सिटी है। तो मुझे इन अरे की तीनों वैल्यू को 1 बाय 1 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हम 3 वेरिएबल बनाएंगे। पहला वेरिएबल क्या बनेगा? नेम। डाटा कहाँ से आएगा? ARR ऑफ 0। इस अरे के 0 इंडेक्स पे क्या रखा है वो कहाँ आ जाएगा? एक वेरिएबल बनाया h, इस अरे के 1 इंडेक्स क्या निकलेगा? 20। कहाँ पे आ जाएगा? वो एक वेरिएबल बनेगा सिटी। डाटा कहाँ से आएगा? 2 इंडेक्स से आएगा। तो अरे की हर वैल्यू को 1 बाय 1 हमने कहाँ पे असाइन कर दिया? मैन्युअली असाइन किया। मैन्युअली असाइन किया। कंसोल करो नेम को, एज को और सिटी। आउटपुट आएगा एडमिन 20 और इंदौर आएगा। देखो आउटपुट है। बट मैं चाहता हूं कि इसे मैन्युअली असाइन मत करो। इस अरे की जितने भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इन वेरिएबल में असाइन हो जाना चाहिए विदाउट मैन्युअली उसको असाइन। तो इसको हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। क्या करेंगे? 3 वेरिएबल बनाने हैं, तीनों बना लो। नेम, एज और क्या आएगा? किसको असाइन करना है? अरे का नाम दे दो। तो इस अरे की 1 बाय 1 वैल्यू ऑटोमेटिकली इन वेरिएबल में क्या होगी? स्टोर हो जाएगी। आपको इसे मैन्युअली स्टोर करने की जरूरत, ऑटोमेटिक हो जाएगी। अरे का पहला डेटा कौन सा आएगा? वो पहले वेरिएबल में जाएगा। अरे का सेकंड डेटा वो इस वेरिएबल में जाएगा और अरे का थर्ड डेटा
और वेरिएबल को कॉल कर दो। देखो तीनों वेरिएबल में ऑटोमेटिक वैल्यू क्या होगी हमारी, अभी भी आउटपुट सेम आना चाहिए, है ना। ये होता है डिस्ट्रक्चरिंग। पर ध्यान रहे सीक्वेंशियली डाटा स्टोर होता है। अगर आपने गलती से सिटी पहले लिख दिया तो 20 जो था ना वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सिटी। इसलिए वेरिएबल सीक्वेंशियली रखना जिस फॉर्मेट में आपको डाटा को स्टोर करना। और ऐसे मैन्युअली बताने की जरूरत नहीं कि 0 1 2, बस उसको पता है कि अरे की 1 by 1 वैल्यू कहाँ पे असाइन हो जाएगी हमारे वेरिएबल्स में, 1 by 1 डाटा क्या हो जाएगा हमारा, स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अरे डिस्ट्रक्चरिंग। क्या बोलते हैं, अरे डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। अरे को डिस्ट्रक्चर करना। किसको डिस्ट्रक्चर करना, अरे को, सॉरी हाँ अरे डिस्ट्रक्चरिंग। हाँ लिख लो, लिखना है ना, डिस्ट्रक्चरिंग का एक टॉपिक लिख लो यार। ये बंद नहीं हो जाए यार, चार्जिंग लेके आज तो था। लिख लो, पहले लिख लो। ये दो टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे जब रिएक्ट अपन देखेंगे तो उसमें आपको डिस्ट्रक्चरिंग की भी जरूरत लगेगी और आपको स्प्रेड ऑपरेटर की भी जरूरत लगेगी। ठीक है, ओके। चार्जर निकाल लो क्योंकि है ना वो बंद हो जाएगा एकदम से। ऑनलाइन पे बच्चे मेरे बहुत सारे, लैपटॉप चार्ज कर दो। चार्जर होगा ना, पीछे होगा, पीछे ठीक है, ठीक है। अब ये अरे डिस्ट्रक्चरिंग है। अब पढ़ेंगे इसमें ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर, किसको, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है ना, किसे करते हो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या क्या है इसमें, नेम,
दूसरा ईमेल, तीसरा एज। अब हमें वन बाय वन इन सभी वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना है। वेरिएबल बनेगा यूजर नेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ऑब्जेक्ट में से क्या निकालेंगे? नेम। तो क्या निकलेगा? एडमिन। एडमिन कहाँ पे आएगा? यूजर। ऑब्जेक्ट में से क्या निकालना है? ईमेल। ईमेल कहाँ पे जाएगा? यूजर ईमेल। तीसरा ऑब्जेक्ट डॉट एज में से क्या निकालना है हमें? यूजर एज। तो इस ऑब्जेक्ट की वन बाय वन वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? वेरिएबल में। पर ये भी आपने मैन्युअली किया है। ऐसा क्या है? मैन्युअली। इसको भी डिस्ट्रक्चर करेंगे हम आगे। यूजर नेम, यूजर एज, यूजर ईमेल और यूजर सेव करते हैं, रन करेंगे। यूजर एज 2 बार हो गया। यूजर नेम करो, आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट आ रहा है। तो ये भी तो आपने मैन्युअली असाइन किया, तो इसको भी हमें डिस्ट्रक्चर करना है। और ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करो, ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो हमारे ऑब्जेक्ट की की का नाम इक्वल होना चाहिए किसके? वेरिएबल के नाम। वेरिएबल के नेम की क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कैसे? ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जो की है इसी नाम से क्या बनेंगे? वेरिएबल बनेंगे। अगर आपने वेरिएबल चेंज कर दी तो अनडिफाइन आ जाएगा। किसको कॉल करना है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो ऐसे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं। इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट वाला डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का ईमेल वाला डेटा है, इस ईमेल पे स्टोर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का एज वाला डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? देखो अभी भी आउटपुट क्या आएगा आपका? सेम आ रहा है। यूजर एज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, वेरिएबल तो मैंने यही लिखना पड़ेगा, नेम। दूसरा और तीसरा सेव किया, तो समझ में आया? अगर आपने नेम गलत दे दिए तो फिर ये इन तीनों नेम पे अनडिफाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जिस ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हो उसकी की के नाम से ही क्या बनाना पड़ेंगे? ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का रूल है ना। चेंज नहीं करना। क्या नहीं करना है? चेंज नहीं करना है। ये याद रखना, इसको भी नोट डाउन कर लो ना। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? आप इसको एसेंशियल से पेंटिंग करो, इसको पेंटिंग करो, तो ले आओ, इसको पेंटिंग करो, पीछे वापस से टूल्स पे इसको एडवांस करो, एडवांस, ठीक है। इसके बाद मास्टर सर्च करो,
अच्छा तुम अभी अभी तो मैं शादी में जाऊंगा तो तुम क्या करोगे अभी? तुम भी चल रहे हो? क्या बनाओगे तुम कुछ? वेबसाइट मैंने दे रखी है। 2 दिन लगेंगे यार, वो हो रहे हैं मैं जाने में time हो जाएगा। सर इसमें भी ऑर्डर में वेरिएबल्स है ना, हाँ आगे पीछे दे सकते हैं। देखो सुनो, अभी आगे रेट पड़ेंगे तो ध्यान रखना, इसमें जरूरी नहीं कि ऑर्डर में ही, ये डिस्ट्रक्चर समझ लेता है। जैसे कि एज को मैंने आगे कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि ये जो एडमिन है ये एज में चले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट जिसको असाइन करना है, ये ऑब्जेक्ट में तीनों की है। ये तीनों की में से सबसे पहली वैल्यू देखेगा नेम। इसमें नेम मिल रहा है क्या? नेम मिल रहा है, तो नेम की जगह पर क्या रहेगा? उसके बाद दूसरा क्या चेक करेगा? ईमेल। ईमेल है क्या यहाँ पे? ईमेल है तो ईमेल की जगह पर क्या आएगा? ईमेल। और तीसरा क्या? अनडिफाइंड आ जाएगा। हाँ, अगर नहीं मिलेगा तो क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये सर्च कर लेता है कि ये तीनों की इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, चाहे आगे हो या पीछे। ठीक है, देखो अभी भी क्या है, आउटपुट सेम आएगा। पहले क्या आ रहा है? नेम। नेम में क्या आएगा? पहले एडमिन, भले ही पहले आपने एज दे रखा, तो नेम में पहले क्या आ रहा है? एडमिन, फिर ईमेल और फिर क्या आएगा? ठीक है, ये डिस्ट्रक्चरिंग है। क्या बोलते हैं इसको? ये इसको आगे अपन रिएक्ट के नेक्स्ट एग्जांपल में पढ़ेंगे कि डायनेमिक डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। क्या होता है? देखो अभी आपने फॉर्म बनाया था तो आपने 3 इनपुट लिए, तो ऑन चेंज पे 3 स्टेट बनी होगी। अगर ऐसा ही सोचोगे ना, तो जैसे कि एक इनपुट है तो उसमें ऑन चेंज पे एक फंक्शन बनेगा, दूसरे इनपुट के ऑन चेंज पे दूसरा फंक्शन बनेगा, तीसरे ऑन चेंज पे 3 फंक्शन बनेंगे, तो स्टेट भी कितनी बनेगी? 3। अगर 10 एक साइन अप फॉर्म में 10 इनपुट है तो 10 ऑन चेंज पे 10 फंक्शन अलग अलग बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे ना। 10 स्टेट बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे। तो हमें कितने भी इनपुट हो, ऑन चेंज पे फंक्शन एक ही होना चाहिए और स्टेट भी क्या होना चाहिए? एक। उसको समझना है हमें, आगे क्रड बनाना है टू डू है, तो उसके लिए ये इसका यूज ज्यादा होगा, डिस्ट्रक्चरिंग का और स्प्रेड ऑपरेटर का। इसलिए जितने भी प्रोग्राम मिलते हैं सारे के सारे प्रोग्राम आप उसमें बना लें, जितने भी प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। किसके किसके? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के और अरे डिस्ट्रक्चरिंग के और स्प्रेड ऑपरेटर। और तीसरा डायनेमिक डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ लेना नेट से, थोड़ा सा देख। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे गूगल को? डायनेमिक डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? रिएक्ट जेएस में, सॉरी जावा है ना, बहुत काम की चीज आपके लिए है ना। डायनेमिक डिस्ट्रक्चरिंग होता है, ये भी हालांकि डायनेमिक ही हो रहा है। इसमें हम उसको असाइन थोड़ी कर रहे हैं क्या कि कौन सी वैल्यू कहाँ ले जाना है, वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली की को सर्च करके उसके अंदर डेटा क्या कर देगा? असाइन कर। ठीक है, तो तुम्हें ना एक तो वेबसाइट वगैरह रिएक्ट में वेबसाइट बना लेना, ठीक है। और दूसरा है कि एक HTML CSS बूटस्ट्रैप पे छोटा सा एक वेबसाइट क्या करना हो, डिजाइन कर लेना, है ना। तुमको टाइम मिल रहा है, अगर फिर रिएक्ट को रिवाइज कर जैसा भी लगे, इतना तुमको टाइम मिल रहा है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 30 प्रोग्राम बनाने थे आपको, नहीं बनाए होंगे, 19 बने होंगे। तुमको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे क्या? क्वेश्चंस कितने सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। C++ की एक बुक आती है यशवंत कानिटकर की, उसका नाम है टेस्ट योर सी स्किल्स। क्या नाम है? उसमें इतने क्वेश्चंस है, मतलब उसको पूरी कोई पढ़ ही नहीं पाता है, पहली बात तो, है ना। बहुत लॉजिकली चीजें, बड़ी नहीं, बड़ी से मतलब नहीं है, ये छोटी, पर
पढ़ के रखना, थोड़ी नोवेल थोड़ी के पढ़ के खत्म करना। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें निकली। नाम क्या है? टेस्ट योर सी स्किल। यशवंत कानेटकर की सी की स्किल्स ऐसी कर दी कि ना, लॉजिकल स्किल, उसमें से क्वेश्चंस देखो बहुत सारे। टेस्ट योर सी स्किल, वो सी पे है, पर उसको थोड़ा सा आपको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेस्ट योर सी स्किल्स, नहीं टेस्ट करना आपकी स्किल्स। यशवंत कानेटकर है उसका राइटर, उसको पढ़ो। यशवंत कानेटकर, यशवंत कानेटकर। ऋषिकेश कानेटकर का नाम सुना था? ऋषिकेश कानेटकर मत सुना, नहीं सुना है तो फिर क्या मतलब? क्रिकेटर था ना, तुमने नहीं सुना? तुमने कहाँ से सुना? हमारे जमाने में था ही नहीं। ठीक है, चलो है ना, ये कर लो। ठीक, आपको कोड मेल कर दो। अच्छा पहले इसको बंद कर दो। हाँ 2 दिन तो लगेंगे, तीसरे दिन में जल्दी आ जाऊंगा अगर, है ना, तो फिर